हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज देखते हैं कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3, वर्किंग विथ एमएस एक्सेस 2007। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ब्लैंक डेटाबेस कैसे बनाया जाता है और हमने एक्सेस के बारे में आप लोगों को बताया था। और हमने बताया था कि एमएस एक्सेस क्या है, एक पार्ट्स है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ठीक है, आगे देखने से पहले सबसे पहले आप हम अभी तक अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को बजा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। ओके, देखते हैं आज चैप्टर नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट्स है जो है एमएस एक्सेस। तो हमने बताया था ब्लैंक डाटाबेस कैसे बनाया जाता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करेंगे और आप प्रीवियस वीडियो को देख पाएंगे। ओके, तो आज देखते हैं हम जो क्रिएटिंग अ ब्लैंक डाटाबेस, इसके बारे में हमने बताया था कि आप क्या करते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, आप कंप्यूटर को ओपन करने के बाद स्टार्ट बटन पे जाते हैं और वहाँ पे हम क्लिक करते हैं ऑल प्रोग्राम पे, और ऑल प्रोग्राम के बाद हम क्लिक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करने के बाद हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007। जैसा कि हमने बताया था कि हम कैसे ओपन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है ब्लैंक डेटाबेस। जैसे ही हमने बताया था ब्लैंक डेटाबेस पे हम क्लिक करते हैं, आपको राइट साइड में यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन बन जाएगा और यहाँ से आप नाम लिख सकते हैं। जिस भी डेटाबेस को आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं वहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेव, जो पहले से ऑलरेडी बने हुए हैं उनका नाम यहाँ पे सेव है। तो ठीक है, ब्लैंक डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आज हम देखते हैं कि जो ब्लैंक डेटाबेस बनाते हैं वो टेबल में बनाते हैं, ऐसा हमने पहले भी बताया था। तो ब्लैंक डेटाबेस में जो टेबल बनता है उसमें डाटा टाइप्स क्या होते हैं। अब डाटा टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो डाटा टाइप्स आर यूज्ड टू डिक्लेयर द फील्ड ऑफ टेबल, मीन्स जो हमने टेबल बनाया था उसके बारे में जो डिस्कस करते हैं, जो हमारा फील्ड होता है उसके बारे में जो डिक्लेयर करते हैं, जो फील्ड होती है उसी को बोलते हैं डाटा टाइप। मीन्स जो हम उसमें फील्ड में लिख करके जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसको लिखते हैं, वही हमारा होता है डाटा टाइप। अ डाटा टाइप डिटरमाइंस द टाइप ऑफ डाटा अ स्पेसिफाइड फील्ड कैन एक्सेप्ट। जो डाटा टाइप होता है वो जो फील्ड होती है वो डाटा टाइप को एक्सेप्ट करती है। तो अब देखते हैं, वंस द डाटा टाइप इज डिफाइंड, अगर एक बार डाटा टाइप को हम डिफाइन कर देते हैं किसी फील्ड में तो क्या करते हैं, वी कांट इंटर द डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। मीन्स अगर हमने डाटा टाइप में कुछ जो भी जिसके बारे में लिख दिया है उसके अलावा उसके अदर और भी हम उस फील्ड में कुछ लिख नहीं सकते हैं। जैसे एग्जांपल में अभी हम देखते हैं आगे लिखा हुआ है टेक्स्ट। अगर सपोज हमको लिखना है किसी फील्ड में टेक्स्ट और मेरा जो डाटा टाइप है उसमें हमने लिख दिया है टेक्स्ट, तो अब टेक्स्ट में आप कोई भी नंबर एडिट नहीं कर सकते हैं, कोई अटैचमेंट नहीं कर सकते हैं। मीन्स जो डाटा टाइप हमारा टेक्स्ट का है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही लिख पाएंगे। देखते हैं, इफ वी ट्राई टू डू सो एन एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड। अगर सपोज कि हमने क्या किया, टेक्स्ट का एक डाटा टाइप लिया और उसमें हमने लिख दिया कोई अटैचमेंट या फिर कोई नंबर लिख दिया, तो वो क्या बताएगा, जो डाटा टाइप का फील्ड होगा वो हमको एरर करके एक मैसेज डिस्प्ले हमारे सामने हो जाएगा। द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब द अवेलेबल डाटा टाइप्स। अब यहाँ पे नीचे एक टेबल बनी हुई है और उसमें डाटा टाइप्स दिए हुए हैं। उस डाटा टाइप्स का क्या यूज होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं डाटा टाइप्स क्या है। डाटा टाइप्स दिया हुआ है, एक फील्ड बना हुआ है वहां पे डाटा टाइप्स, और बगल में दिया हुआ उसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं उसके फंक्शन। तो लिखा हुआ सबसे पहले आपको फोकस करते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट क्या होता है, डाटा टाइप अभी हमने डिस्कस किया। इट इज यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर दैट डज नॉट रिक्वायर अ कैलकुलेशन सच एज एड्रेस, फोन नंबर्स etc. द फील्ड विद दिस डाटा टाइप्स कैन वी हैव मैक्सिमम ऑफ
255 कैरेक्टर्स। तो देखते हैं इसका यूज हम क्या करते हैं। इसका यूज हम करते हैं टू स्टोर टेक्स्ट, मीन्स अगर हमने टेक्स्ट का डाटा टाइप लिया है तो उसमें हम क्या स्टोर करेंगे, डाटा टाइप्स का। जो डाटा टाइप हमने लिया है टेक्स्ट का, तो उसमें हम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट भी हो और नंबर भी हो उसको भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो जो टेक्स्ट और नंबर का हम यूज करेंगे उसको हम रिक्वायर्ड मीन्स कैलकुलेशन के लिए जो यूज नहीं कर सकते हैं। हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट के साथ जो नंबर है उसका भी हम कॉम्बिनेशन करके लिख सकते हैं, लेकिन जो नंबर लिखेंगे वो कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं करेंगे। और इस फील्ड में हम ज्यादा से ज्यादा 250 कैरेक्टर्स को राइट कर सकते हैं। ओके, तो टेक्स्ट में हमने देखा। अब हम देखते हैं नंबर क्या होता है। तो नंबर क्या होता है, स्टोर्स न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन दैट यू कैन यूज फॉर कैलकुलेशन। अ नंबर data type can store integer value as well as decimal value. The maximum size of a number field can be 16 bytes. तो देखते हैं इस जो नंबर का हमारा डाटा टाइप्स है उसमें हम क्या यूज लिख सकते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ हम नंबर को लिख सकते हैं, चाहे वो नंबर हमारा इंटीजर्स हो और चाहे वो नंबर डेसिमल हो। इसमें ज्यादा से ज्यादा जो साइज होती है नंबर की होती है 16 बाइट्स। 16 बाइट्स। तो हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, स्टोरेज होती है कंप्यूटर की, उसको भी हम सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है बाइट ही। आगे देखते हैं मेमो। मेमो में हम क्या करते हैं, इसमें हम जब टेक्स्ट और नंबर, टेक्स्ट कोई हमारा टेक्स्ट हो और नंबर को हो, दोनों को कॉम्बिनेशन करके जो हम डिस्क्राइब करते हैं किसी फील्ड में, तो उसे हम बोलते हैं मेमो। मेमो में हम क्या क्या लिख सकते हैं, कोई भी चीज डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्टिव फील्ड होती है, उसमें हम नोट्स लिख सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, एज इट इज और सारी चीजें लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में हम क्या करते हैं, जो हमारा डाटा टाइप होगा वो है डेट एंड टाइम में। डेट एंड टाइम में हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ डेट के बारे में ही इंफॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख सकते हैं, कोई आपकी ज्वाइनिंग हुई है किसी जॉब लगने के लिए तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट इज मैक्सिमम साइज यूज बाय दिस टाइप इज 8 बाइट्स। इसकी जो फील्ड की साइज होती है वो होती है 8 बाइट्स। 8 बाइट्स के ओवर आप इसमें कुछ रख नहीं सकते हैं, टाइप नहीं कर सकते हैं। कैलकुलेशन रिलेटेड टू डेट्स कैन बी डन इन दिस फील्ड। अगर आपको डेट से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन करना होगा तो आप इस फील्ड में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑटो नंबर। अब हमने बताया ऑटो नंबर क्या होता है। तो जब हम अपनी टेबल को क्रिएट करते हैं, डिजाइन को क्रिएट करते हैं, तो वहां पे ऑटो नंबर होता है। जैसे पहला हमने नंबर लिख लिया टेक्स्ट, तो ऑटोमेटिक ऑटो नंबर में 1 लिख जाएगा। अगर हमने कुछ दूसरा नंबर हमने सपोज करिए लिख लिया, नंबर के लिखने के लिए हमने डाटा टाइप लिख दिया, तो दूसरा ऑटो नंबर क्या हो जाएगा 2। और ऑटो नंबर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसकी जो स्टोरेज डाटा एज 4 बाइट्स वैल्यू टिपिकली यूज इन प्राइमरी की, इसमें हम कितना यूज कर सकते हैं 4 बाइट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एसनो टाइप। एसनो टाइप सब लोग जानते हैं एसनो कहाँ पे यूज किया जाता है, तो एसनो यूज किया जाता है गाइस जहां पर हमको एसनो मींस आंसर, या फिर हमारा आंसर या एस होगा या फिर नो होगा। जैसे it is used place where the field can have only one possible value, means जहां पे हमको वैल्यू सिर्फ एक ही पॉसिबल होगी, या तो एस होगी या तो नो होगी, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट कैन एदर बी अ मेल और फीमेल। अगर कोई स्टूडेंट है अपनी इंफॉर्मेशन बता रहा है, या तो वो स्टूडेंट मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो जिसमें दो ऑप्शन में से एक की पॉसिबिलिटी बनती हो, वहीं पे हम एसनो टाइप का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ओएल। ओएल क्या होता है, इसका पूरा नाम ही होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। अब एम्बेडिंग, इट इज यूज्ड टू एम्बेड एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन अनदर एप्लीकेशन सच एज। अब इसका यूज क्यों करते हैं, तो ओएल का यूज करते हैं लिंक बनाने के लिए। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज कर रहे हैं, उसमें हम कोई फील्ड यूज करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, या फिर यूज करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट
ऑफिस का यानी वर्ड का या फिर एक्सेल का या फिर एक्सेस का कोई भी दूसरी पार्ट्स को हम अगर यहाँ पे लिंक करवाना चाहते हैं, देखिए यहाँ लिखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल, स्प्रेडशीट एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वहां से हम कुछ टेबल को क्या करना चाहते हैं, अगर हम लिंक करवाना चाहते हैं, वहां की डाटा को यहाँ पे लिंक करवाना चाहते हैं तो OL का यूज करते हैं। इसमें हम जो मैक्सिमम डाटा स्टोरेज होता है वो होता है 2 GB। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से है, आप लोग कमेंट करके हमको जरा बताएंगे कि 1 GB इज इक्वल टू हाउ मेनी MB, मीन्स 1 GB में कितने MB होते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? तो हाइपरलिंक दैट टाइप कैन स्टोर लिंक टू वेब पेज, वेबसाइट, files on the internet or LAN on your computer is stored up to 1 GB। हाइपरलिंक हमने बताया था। हाइपरलिंक क्या होता है? जिस लिंक से हम किसी वेब पेज पे या वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं उसे बोलते हैं हाइपरलिंक। तो उस हाइपरलिंक को यहाँ पे हम अपने स्टोर कर सकते हैं, या फिर कोई वेब पेज को यहाँ पे हम रख सकते हैं, या फिर कोई नेटवर्क के थ्रू हम यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम डाटा इसमें कितना यूज होगा? 1 GB। अभी मेरा नेक्स्ट इससे पहले का क्वेश्चन क्या था? 1 GB में कितने MB होते हैं? भूलना नहीं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट है हमारा लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड क्या होता है? अ लुकअप विजार्ड हेल्प यू टू क्रिएट अ फील्ड whose value are chosen from the value in another table, query or list of value by default access set lookup wizard the number of type। लुकअप विजार्ड क्या होता है? लुकअप विजार्ड में हम एस नो के टाइप के, जैसे भी हमने क्वेश्चन बनाया, आप रेडियो बटन का इसमें यूज कर सकते हैं। रेडियो बटन क्या होता है? जैसे 4 ऑप्शन होते हैं उसमें हम एक ही ऑप्शन का चूज कर सकते हैं। वैसे आप सपोज अपनी सिटी कोई फॉर्म बना रहे होते हैं MS एक्सेस में, और वहां पे आपने सिटी का ऑप्शन दे दिया है, और सिटी में आपने बहुत सारी सिटी का नाम लिख दिया। कभी कभी हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे सिटी होते हैं, बहुत सारे स्टेट होते हैं, और वो पूछता है विच स्टेट बिलोंग यू, तो किस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं उस स्टेट को हम वहाँ से चूज कर लेते हैं। तो लुकअप विजार्ड में हम ये क्वेरीज बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं कि हम वहाँ से एक ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। तो लुकअप विजार्ड का यूज ये होता है। और बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बाय डिफॉल्ट ये होता क्या किस रूप में? तो बाय डिफॉल्ट ये नंबर डाटा टाइप के रूप में होता है। नेक्स्ट है अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब आप लोग जानते हैं, कहीं कोई भी डाटा अलाउ यू टू अटैच इमेज, कोई भी इमेज, सपोज आपने फॉर्म बनाया, वहाँ पे स्टूडेंट की रिकॉर्ड आप बना रहे हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट का आप इमेज लगा सकते हैं। स्प्रेडशीट फाइल, कोई स्प्रेडशीट मीन्स स्प्रेडशीट फाइल, एक्सेल की कोई फाइल लगा सकते हैं, MS वर्ड की फाइल कोई लगा सकते हैं, चार्ट कोई लगा सकते हैं, कोई भी जो सपोर्टेड फाइल होगी वहाँ पे आप उसको रिकॉर्ड के रूप में रख सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेटेड। तो कैलकुलेटेड क्या है? द डाटा टाइप इज यूज्ड व्हेन अ यूजर क्रिएट्स टेबल फील्ड दैट कैलकुलेट वैल्यू। द कैलकुलेशन कैन इंक्लूड वैल्यू फ्रॉम field in the same table as well as from built-in access function. This type of is used mostly in case of query format table। तो कैलकुलेटेड का मतलब हम समझ रहे हैं कि जहाँ पे हमको कहीं कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता है जिस फील्ड में, उसी का हम यूज करते हैं। ये ज़्यादातर यूज होता है, हम कहाँ पे यूज करते हैं? क्वेरीज में, फॉर्म में एंड टेबल में। नेक्स्ट है हमारा रिस्टेक्स। रिस्टेक्स क्या होता है? रिस्टेक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर। जब कॉम्बिनेशन होता है नंबर और टेक्स्ट का, जैसे आप कभी कभी अपना एड्रेस लिखते हैं, तो एड्रेस लिखने से समय आप अपना एड्रेस लिखे गौरिया मोरगौली या फिर कुछ भी लिख दिए, और उसके साथ आप पिन कोड भी लिख देते हैं। कभी कभी हम अपना एड्रेस लिखते हैं, आप अपने रूम को लिख देते हैं 12/13 या 12/8, 12/B। तो जो एड्रेस होता है उसमें हम कॉम्बिनेशन नंबर और टेक्स्ट का करते हैं, उसे बोलते हैं रिच टेक्स्ट। तो इतनी बात हमने समझ में आया कि डाटा टाइप्स क्या होता है, कौन सा डाटा टाइप कहाँ पे यूज होता है, उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आगे देखते हैं व्यू ऑफ टेबल। टेबल के जो व्यू होते हैं देखने के, वो 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है यू कैन वर्क टेबल इन 2 वे, डिजाइन व्यू, एंड दूसरा होता है स्प्रेडशीट व्यू। तो
आने वाली वीडियो में, अगली वीडियो में हम देखेंगे आप लोगों के साथ कि इन जो डाटा टाइप्स को आज हमने पढ़ा, इसका यूज कैसे किया जाता है, इसका यूज करके हम टेबल कैसे बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप तुरंत मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर स्कूल LSDB पब्लिक स्कूल में किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। किसी टीचर से आप कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कॉल करके पूछ सकते हैं। एक बार फिर से, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो बनाने में हमको भी एक एनर्जी आए मेरे अंदर भी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।